नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर की 8 विधानसभाओं में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने जबलपुर पुलिस ने मांगी अतिरिक्त फोर्स, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की 28 कंपनियों की मांग। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद हनुमानताल तालाब के घाटों पर फैले प्रतिमाओं के अवशेष और पूजन सामग्री, आम जनता ने घाटों की सफाई कराने की प्रशासन से की मांग। और जबलपुर में चुनावी हलचल हुई तेज, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र किए दाखिल, समर्थकों के साथ पर्चा भरने पहुंचे जिला निर्वाचन कार्यालय। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं। जैसे जैसे नामांकन की अंतिम तारीख निकट आ रही है, नामांकन भरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। कांग्रेस, भाजपा सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एवं निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन जमा कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर सभी की नजरें जमी हुई हैं। गुरुवार को पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने एवं कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहानी ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं पाटन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश अवस्थी ने अपने सहयोगियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन जमा किया। प्रत्याशी अपने अपने मुहूर्त पर नामांकन जमा कर रहे हैं। कुछ अकेले पहुंचकर तो कुछ लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। कुछ ने तो दो फॉर्म जमा कर दिए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव बागियों के लिहाज से भी बेहद खास हो गया है। कांग्रेस भाजपा दोनों में असंतुष्ट लोग ताल ठोक कर प्रत्याशियों की हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं। जबलपुर जिले की 8 विधानसभाओं में निष्पक्ष और निर्भीक मतदान संपन्न कराने के लिए जबलपुर पुलिस ने अर्धसैनिक बलों की 28 कंपनियों की मांग पुलिस मुख्यालय से की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जबलपुर में जिला पुलिस बल और होमगार्ड मिलकर करीब 3,500 का बल है। वहीं 500 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने मुख्यालय से अतिरिक्त बल मांगा गया है। जिले की 8 विधानसभाओं में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान को देखते हुए पुलिस विभाग ने पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। पुलिस अधिकारियों की माने तो मुख्यालय से इस विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 28 कंपनियों की डिमांड की गई है। पिछले चुनाव में जिले को 18 कंपनियों का अतिरिक्त बल मुहैया कराया गया था। जिले में वर्तमान में 3,000 जिला बल और 500 होमगार्ड के जवान पदस्थ हैं, जबकि 500 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। जबलपुर जिले में पूरा 8 विधानसभा है, जिसमें कुल 2,130 मतदान केंद्र हैं। पिछले विधानसभा में 18 केंद्रीय कंपनी आई थी। इस बार हमने 28 केंद्रीय कंपनियां मांगी हैं। लगभग हमारे पास 3,000 जिला बल के जवान हैं और 500 होमगार्ड के जवान हैं। तो बाहर से भी करीब 1,000 होमगार्ड के जवान की मांग हम लोगों ने की है। और अभी वर्तमान में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की 2 कंपनी आई है, जो एरिया डोमिनेशन के लिए है। जो भी हमारे 8 विधानसभा क्षेत्र है उसमें लगातार हम फ्लैग मार्च कराएंगे, और जो भी संवेदनशील क्षेत्र है, वल्नरेबल एरिया है या जहां संवेदनशील बूथ है, उन पे इनकी लगातार पेट्रोलिंग और जिला बल के साथ मिलकर और फ्लैग मार्च कराया जाएगा। संवेदनशील और अति संवेदनशील अगर केंद्रों की बात करें तो उनकी क्या संख्या होगी, कुछ अंदाजा? अभी 23 हमने वल्नरेबल पॉकेट चिन्हित किए हैं और 502 हमने संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं। जिला पुलिस बल और प्रशासन की संयुक्त बैठक लगातार हो रही है, और भी जब आने वाले दिनों में मतदान केंद्रों के भ्रमण के आधार पर संवेदनशील केंद्रों की जानकारी संशोधित की जा सकती है। फिलहाल अभी इतने हमने चिन्हित किए हैं। पुलिस मुख्यालय से फिलहाल सीएसएफ की 2 कंपनियां जिले को दी गई हैं, जिनसे एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च का कार्य कराया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर 1,000 का अतिरिक्त फोर्स जिले के लिए मुख्यालय से मांगा गया है।
विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत शहरी और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर जनता को निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दे रही है। गुरुवार को सीआईएसएफ और पुलिस बल ने बरगी और बरगी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल मार्च किया और लोगों में सुरक्षा का एहसास कराया। जिले की 8 विधानसभाओं में मतदाता निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान कर सकें, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस विभाग द्वारा विधानसभा चुनाव के पहले अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ एरिया डेमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस आम जनता से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीआईएसएफ बल और पुलिस अधिकारियों ने बरगी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। शहर में और बरगी नगर में एक फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में हमने अपने बल के साथ जिसमें हमारे टीआई बरगी मंगल सिंह धुर्वे और चौकी प्रभारी सरिता पटेल ये अपने बल के साथ मौजूद रही हैं। एक अनाउंसमेंट के माध्यम से हमने मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया है, जिसमें इन्हें मतदान अवश्य करने, निर्भीक होकर, बिना किसी डर के और किसी अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी बहकावे में ना आकर ये मतदान करें, निर्भीक होकर करें। जबलपुर पुलिस आपके साथ में है और ये संदेश हमने दिया है। पुलिस द्वारा मतदाताओं से अपील की गई कि 17 नवंबर को होने वाले मतदान में अवश्य मतदान करें। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर चुनावी ड्यूटी लगाते वक्त विभागों के कर्मचारियों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण कई विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से 300 कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगी है, जिसके चलते विश्वविद्यालय के कई शैक्षणिक विभागों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 500 कर्मचारी और शिक्षक हैं, जिनमें से 300 कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगा दी गई है, जिसके चलते कई विभागों में ताला लटका रहा और शिक्षण कार्य प्रभावित है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में कई विषयों की परीक्षाएं चल रही हैं और 31 अक्टूबर से बीए, बीएससी और बीकॉम की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। साथ ही छात्रवृत्ति और अनेक प्रकार के भुगतान भी लंबित हैं। छात्र छात्राओं के शैक्षणिक भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सर, कितने कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है सर? करीबन 300 कर्मचारियों की हमारे उसमें ड्यूटी लगी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रबंधन को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों एवं छात्र छात्राओं की शैक्षणिक सुविधाओं के लिए समय रहते विचार करना होगा, ताकि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। शहर के अति प्राचीन हनुमानताल तालाब में परंपरा अनुसार देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, लेकिन प्रतिमा विसर्जन के बाद प्रशासन ने तालाब और घाटों की सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा तालाब और घाटों पर पसरी गंदगी साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोल रही है। शहर के प्राचीन हनुमानताल तालाब में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, लेकिन प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद तालाब और घाटों की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लिहाजा घाटों पर पूजन सामग्री और प्रतिमाओं के अवशेष का ढेर लगने लगा है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ ही रहवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद अब जवारों के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को तालाब और घाटों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। 3 दिन हो गए हैं दशहरे के, अभी तक कचरा नहीं उठाया गया है, तो जवारे भी आना है, साफ़ सफाई नहीं हुई है अभी, देख रहे हैं आप सब, तो कृपया इसको साफ कराया जाए। और यहाँ पे पानी वगैरह किस तरह बदबू मार रहा है? पानी भी साफ नहीं है, कचरा आते ही जा रहा है, तो बेकार होता जा रहा है पानी भी। प्रतिमा विसर्जन अभी भी चल रहा है? हाँ, विसर्जन अभी भी चल रहा है, तो अभी आज एक जवारे आएंगे और कल भी आएंगे। साफ़ सफाई करना चाहिए। बदबू आती है और 2-3 दिन से कचरा उठ नहीं रहा है और प्रतिमाएँ सब ऐसी पड़ी हैं, कोई आता नहीं है। अभी प्रतिमाएँ विसर्जित हों? हाँ, प्रतिमाएँ विसर्जित हुई, आज जवारे भी आना है। क्या होना चाहिए नगर निगम? नगर निगम को यहाँ से कचरा उठाने चाहिए, यहाँ साफ सफाई रहनी चाहिए, तो बदबू नहीं आती है।
प्रतिमा विसर्जन के बाद तालाब और उसके घाटों के पास पसरी गंदगी सफाई व्यवस्था की पोल खोल रही है। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में सड़कों से लेकर गली मोहल्लों में रात में स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, लेकिन दिन के वक्त सड़कें स्ट्रीट लाइटों से रोशन रहती हैं, जिससे आम जनता में आक्रोश पनप रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही से न सिर्फ जनता परेशान है, बल्कि सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ रहा है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के आसपास दिन के समय स्ट्रीट लाइट जलती रही, जिसे लेकर आम जनता में नाराजगी देखी गई। शहर की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटें भले ही रात को पूरी तरह रोशन ना हो, लेकिन दिन के वक्त कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट जलती रहना आम बात हो गई है। इससे न सिर्फ जनता परेशान है, बल्कि सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही से कलेक्टर कार्यालय परिसर के आसपास दिन के समय भी स्ट्रीट लाइटें जलती रहीं, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की और जिम्मेदारों को जमकर कोसा। कलेक्ट्रेट में किसी काम से आए थे, यहाँ पर देखा सारी स्ट्रीट लाइट जली हुई हैं दिन में भी, और ये सारा पैसा हमारी जनता से वसूला जाता है। तो कृपया ऐसी गलतियाँ ना करें, यही हमारा अनुरोध है। ये बंद होनी चाहिए, ये इसमें सारा जनता का पैसा लगता है, तो इसको तो बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल, बिजली का बिल भी लगता है, सभी जगह आता है, ज़्यादा भी आता है। इस समय तो वैसे ही बढ़ चढ़ के बिल आ रहा है सभी जगह, सब लोग देख रहे हैं। भैया मैं लगातार शहर में घूमता रहता हूँ और अभी भी मैं यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा हूँ। अभी 12:30 बज रहे हैं और अभी ये कलेक्ट्रेट के सामने की पूरी लाइट आप देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक आप अपने कैमरे से पूरी देख सकते हैं। एक एक लाइट, हर खंबे की एक एक लाइट जल रही है। और निगम 12.5 करोड़ रुपए हर महीने इसका बिल भरती है और ये पैसा पब्लिक से वसूलती है। वो वहाँ के अधिकारी या जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक विभाग वाले, ये लोग अपने पॉकेट से वैसे ही देते हैं। ये एक एक पैसा पब्लिक का है और ये पब्लिक से ही वसूला जाता है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार विभागों में तालमेल की कमी से शहर की कई सड़कों पर रात में भी अंधेरा पसरा रहता है और यहाँ दिन में भी लाइट टिमटिमा रही है। ऐसे में प्रशासन को जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्याज के आढ़तियों की मनमानी पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते प्याज के दाम पिछले एक सप्ताह में 20 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। ग्राहक एक बार फिर परेशान है और व्यापारी बता रहे हैं कि आवक कम होने के कारण दाम बढ़ रहे हैं। प्याज के बढ़ते दाम एक बार फिर लोगों को रुलाने लगे हैं। पिछले 6-7 दिनों में प्याज के रेट 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। दाम कहां तक बढ़ेंगे फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि प्याज की नई खेप आने में अभी समय बाकी है। प्याज के दामों में हुई अचानक बढ़ोतरी से ग्राहक परेशान है और दुकानदार बता रहे हैं कि आवक कम होने के कारण प्याज के रेट बढ़ रहे हैं। प्याज तो इसलिए महंगी होगी कि आवक नहीं है ना। नई प्याज आएगी जब सस्ती होगी। पिछले हफ्ते 30 रुपये 25 रुपये रही, 4 दिन में हो गया डबल रेट 50, 60, 40 और अच्छी प्याज 60 रुपये है। फुटकर में 60 है और होलसेल में 50 है। और जितनी प्याज लोगों के पास रखी थी सड़ बहुत गई है। इसका कारण यही है। नई प्याज कम से कम 1-1.5 महीने लगेगा। भैया मैंने अभी एक हफ्ते पहले 22 रुपये ख़रीदा है, उससे पहले 20 रुपये ख़रीदा। अब अचानक 40 रुपये, कितने 40 में 50 हो गई। अब अभी एक 4-5 दिन पहले मैंने 40 रुपये ख़रीद के गया, आज 50 रुपये हो गई। ये दिन पे दिन महंगाई बढ़ेगी तो जनता खाएगी क्या है? जितनी कमाई कर रहे हैं सब व्यापारियों को देने का हम लोग। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, हर आदमी महंगाई के कारण गरीब हुए जा रहा है। बहरहाल समय रहते यदि सरकार ने प्याज के आढ़तियों की मनमानी पर लगाम नहीं लगाई तो चुनाव में प्याज भी अपना असर दिखा सकती है। घमापुर से रांची तक बनाई गई 4 लेन सड़क की चौड़ाई काजघर चौराहे पर कम है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सड़क की चौड़ाई 80 फीट की जाए ताकि आवागमन सुगम हो सके। स्मार्ट सिटी द्वारा घमापुर से रांची तक बनाई गई स्मार्ट रोड से स्मार्टनेस गायब है। सड़क की चौड़ाई कहीं पर 80 फीट तो कहीं पर 60 फीट और 40 फीट है। सबसे ज्यादा परेशानी काजघर चौराहे पर हो रही है। यहाँ सड़कों की चौड़ाई कम कर दी गई है, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। जो स्मार्ट सिटी के नाम से 4 लेन बनी है, घमापुर से लेके रांची के आगे तक की, कहीं 70 है, कहीं 60 है, कहीं 50 है, कोई ईमान धर्म नहीं। और आगे ऐसा पैच फंसा के रखे हैं कि वो आज तक नहीं बनी। मेरे को लगता है कि ठेकेदार ने भी लेप पूत के चल दिया है। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि कम से कम ईमानदारी से तो स्मार्ट सिटी के नाम से 4 लेन रांची तक की सही कर दिया जाए।
कि आपके माध्यम से हम निवेदन करते हैं और क्षेत्र की जनता करती है कि जहाँ पैच है ठेकेदार को बुला के उस पैच को सही कराएं। इन्होंने जो है घमापुर से लेके और यहाँ चुंगी चौकी तक इन्होंने बनाने का काम किया और पहले तो 120 की रही सड़क बनाने का रहा, फिर और घट के 100 आई, फिर 80 आई, फिर कम से कम में इन्होंने सड़क बनाने का काम किया। सड़क आज भी बहुत सक्रिय है। घमापुर चौराहे में भारी भीड़ लगती है, भारी जाम लगता है। फिर इसके बाद वहाँ से आने के बाद कांचघर शीतला माई के पास आके फिर यहाँ पर रोड और सक्रिय हो गई है। जो यहाँ पर पैच बहुत दिन से फंसा हुआ है, आधे लोग जो है यहाँ से लेके जो जीशेप में जो पैच फंसा हुआ है, जो आगे रोड बढ़ना चाहिए स्मार्ट की, वो इन्होंने काम आम बंद करके यहाँ पे अधूरा करके छोड़ दिया। स्मार्ट सिटी द्वारा करीब 28 करोड़ रुपयों की सड़क की कम ज्यादा चौड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। कांचघर चौराहे के पास बने सार्वजनिक टॉयलेट को नगर निगम ने तोड़ दिया, लेकिन उसके स्थान पर नया टॉयलेट नहीं बनाया, जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों ने मांग की है कि सार्वजनिक टॉयलेट बनाया जाए। कांचघर चौराहे पर वर्षों से बने सार्वजनिक टॉयलेट को तोड़ दिया गया है, जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों को एवं व्यापारियों को खासी परेशानियां हो रही हैं। गंदगी बढ़ रही है। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि सार्वजनिक टॉयलेट बनाया जाए। लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद से कई बार मांग की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ पेशाब घर की इतनी ज़्यादा परेशानी है कि आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग खुलेआम यहाँ पर पेशाब कर रहे हैं और दुकानों के इतनी परेशानी हो गई जब से पेशाब घर को तोड़ के नगर निगम द्वारा अलग कर दिया गया है। मैं ये चाहता हूँ नगर निगम प्रशासन से कि स्वच्छता अभियान के नाम से इतना पैसा लिया जा रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन के नाम से लेकर सफाई के नाम से लेकर, लेकिन यहाँ कांचघर चौराहे पे एक भी पेशाब घर और सुलभ शौचालय नहीं है। लोगों का कहना है कि कांचघर चौराहे की उपेक्षा कई स्तरों पर हो रही है। जनप्रतिनिधि तो उपेक्षा कर ही रहे हैं, अधिकारीगण भी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।